हेलो एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 7 मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक विकर्ण, प्रत्येक स्तंभ, प्रत्येक पंक्ति के अंकों का योग समान होता है, निम्न में से कौन सा एक मायावी वर्ग है। यहाँ पर हमें दो वर्ग दिए हुए हैं, हमें बताना है कौन सा एक मायावी वर्ग है। और हमारे पास यहाँ पर तीन कंडीशन दी हुई है। क्या क्या है तीन कंडीशन? कि उस वर्ग का प्रत्येक विकर्ण, प्रत्येक स्तंभ व प्रत्येक पंक्ति के अंक, जो ये अंक है वो समान होंगे जोड़ने पर। चलिए हम देखते हैं कौन सा एक मायावी वर्ग है। तो जो ये इधर ये ऐसे क्षैतिज रेखा होती है, इसको हम कहते हैं पंक्ति। और जो ये रहती है ये ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको कहते हैं हम स्तंभ। और जो ये तिरछी रेखा होती है ऐसे, इसको कहते हैं हम ये विकर्ण। चलिए इसके पहले हम विकर्ण के अंकों का योग करते हैं, क्या वह समान आता है। फर्स्ट विकर्ण हम इसको मानते हैं, ये हम फर्स्ट विकर्ण मानते हैं। फर्स्ट विकर्ण के अंकों का योग जोड़ते हैं, इसमें माइनस दिया हुआ हमारा यहाँ पर दिया हुआ है -4 प्लस -2 इक्वल टू, यदि हम -4 और -2 को ऐड करें तो हमारे पास -6 प्राप्त होगा। इसी प्रकार अब हम सेकंड विकर्ण को ऐड करते हैं, माइनस ये यहाँ पर 5 प्लस -2 प्लस -3 इक्वल टू, यहाँ पर -2 और -3 ऐड होकर -5 हो जाएंगे। और ये 5 ये इक्वल टू 5 प्लस, तो ये दोनों हो जाएंगे -5। और यहाँ पर 5 और -5 एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास 0 प्राप्त होगा। तो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट विकर्ण तो -7 प्राप्त हुआ है और सेकंड 0 प्राप्त हुआ है। तो हम कह सकते हैं ये एक मायावी वर्ग नहीं है, क्योंकि इसमें विकर्ण के अंकों के योग समान प्राप्त नहीं हुआ है। इसी प्रकार हम सेकंड वर्ग को देखते हैं, क्या यह एक मायावी वर्ग है। पहले हम इसके विकर्ण के अंकों का योग करते हैं। सेकंड वर्ग में क्या ये हमें एक मायावी वर्ग प्राप्त होता है। इसके विकर्ण, ये फर्स्ट विकर्ण इसको मानते हैं और सेकंड विकर्ण इसको। तो इसमें फर्स्ट विकर्ण का 0 प्लस -3 प्लस -6 इक्वल टू -6 और -3 ऐड होके हो जाएंगे -9। इसी प्रकार सेकंड विकर्ण में दिया हुआ है 1 प्लस -3 प्लस -7 इक्वल टू -3 व -7 ऐड होकर हो जाएंगे -10 प्लस, और ये 1 है, ये 1 रहेगा। तो -10 और 1 को यदि हम ऐड करेंगे तो हमें तब भी -9 ही प्राप्त होगा। तो हमें यहाँ पर विकर्ण के अंकों का योग समान प्राप्त हुआ है। तो अब हम इसको इसके पंक्तियों का अंकों का योग देखते हैं, क्या वह समान प्राप्त होता है। पंक्ति में यहाँ पर हमें फर्स्ट पंक्ति में दिया हुआ है -1 -10 और 0। 1 प्लस -10 प्लस 0 इक्वल टू -10 व -1 को हम ऐड करें तो हमें -9 ही प्राप्त होगा। सेकंड पंक्ति में देखते हैं -4 प्लस -3 -2 -4 प्लस -3 प्लस -2 इक्वल टू -4 -3 -2 ऐड होके हो जाएंगे यहाँ पर -9। तो ये भी हमें समान ही प्राप्त हुआ है। थर्ड पंक्ति में देखते हैं, थर्ड पंक्ति में -6 4 व -7 को ऐड करना है हमें। -6 प्लस 4 प्लस -7 इक्वल टू, यहाँ पर -7 व -6 ऐड होके -13 हो जाएंगे प्लस, और ये पॉजिटिव का 4 है तो ये 4 और -13 और 4 ऐड होके हमारे पास क्या बचेगा, ये एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घट जाएगी तो हमारे पास तब भी -9 ही प्राप्त होगा। तो हमने देखा यहाँ पर हमें पंक्ति के अंकों के योग व विकर्ण के अंकों के योग समान प्राप्त हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, क्या इसके स्तंभ, जो ये स्तंभ है इसके अंकों का योग भी समान ही प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट स्तंभ हमें 1 -4 व -6 को ऐड करना है। 1 प्लस -4 प्लस -6 व -4 ऐड हो जाएंगे -10
और -10 और जब हम 1 को ऐड करेंगे तो भी हमें -9 ही प्राप्त होगा। सेकंड स्तंभ में देखते हैं, -10 -3 व -4 को ऐड करते हैं, -10 प्लस -3 प्लस 4, -10 व -3 ऐड हो जाएंगे, -13 प्लस 4, और यहाँ पर ये एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें -9 ही प्राप्त होगा। थर्ड पंक्ति में देखते हैं 0, यहाँ पर हमें दिया है 0 -2 और -7, -2 प्लस -7, यहाँ पर -0 तो 0 ही रहता है, -2 और -7 को ऐड करें तो भी हमें -9 ही प्राप्त होगा। तो हमने देखा सेकंड वर्ग में सभी विकर्ण व सभी पंक्ति व सभी स्तंभ के अंकों के योग हमें समान -9 ही प्राप्त हुआ, तो यह एक मायी वर्ग कहलाएगा।